हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड गुरचरण। और जैसे कि कल भी मैंने आपको एसबीआई के बारे में थोड़ा सा बताया था कि 190 का मेरा पहला टारगेट है, वो हो चुका है। ठीक है जी, आज आप चेक कर लो। वो न्यूज़ के बेसिस पे गया था, आज इन्होंने ये 4 गुना प्रॉफिट शो किया है। देखो 3600 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है। वो क्यों हुआ है आपको थोड़ा सा बताऊंगा। फ्रेश स्लिपेज प्रोविजन है 51% से डाउन कर दी इन्होंने। प्रोविजन का मतलब मार्च 2016 में आप चेक करवाऊंगा मैं आपको, 16,000 करोड़ की प्रोविजन थी मेरे पास। मेरे अकॉर्डिंग ये नतीजे बहुत ही ज़्यादा घटिया है, बहुत ज़्यादा बेकार हैं। इन्होंने सिर्फ होल जोल किया है और कुछ नहीं है। 16,000 करोड़ की इन्होंने प्रॉफिट था, प्रोविजन थे, वो 51% से डाउन कर दिया। मतलब 8,000 करोड़ की प्रोविजन रखी है इस क्वार्टर में। अगर यही प्रोविजन में 16,000 करोड़ रखता तो आप मान सकते हो 8,000 करोड़ तो मैंने वैसे 3500 करोड़ में, आप 8,000 माइनस 3500 3600 करोड़ कर लो, कितना हो जाएगा ये 4,400 लॉस तो मेरा ऐसे ही बुक हो गया। 4,400 का लॉस। ठीक है, अगर मैं प्रोविजन 16,000 करोड़ ही लास्ट क्वार्टर की वजह से रखता। इन्होंने 51% की प्रोविजन कम रखी है, उसकी वजह से ये से प्रॉफिट आया। और दूसरी चीज, 3600 करोड़ में से ये इन्होंने स्टेक सेल किया है एसबीआई कार्ड का, पेमेंट्स का। जो स्टेक सेल मैंने अपनी हिस्सेदारी बेची, ये मेरा कोई प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, मैंने अपनी हिस्सेदारी बेची है। उसकी वजह से मेरे को 2,200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। वो 3,500 करोड़ में से इंक्लूड है, 3,600 करोड़ में इंक्लूड है। तो नेट प्रॉफिट मेरा सिर्फ बचेगा 900 करोड़ रुपया। तो मेरे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये देखो इन्होंने बोला कि 3,500 करोड़ की प्रॉफिट आया, 4 गुना हो गया जी। न्यूज के बेसिस पे थोड़ा सा आज इन्होंने उड़ा दिया शेयर। तो देखो नेट प्रॉफिट जो है 2,700 करोड़ का प्रॉफिट है, वो सिर्फ एसबीआई कार्ड और पेमेंट्स को मैंने हिस्सेदारी बेची है, वही इंक्लूड है। वही 3,600 करोड़ में से अगर मैं 2,700 करोड़ निकाल देता हूँ तो 900 करोड़ प्रॉफिट है। अगर खुदा ना खास्ता अगर मैं यहाँ पे 8,000 करोड़ की प्रोविजन और रख देता तो मेरा नेट लॉस कितना आना था, 7,200 करोड़ का लॉस आना था भाई साहब मेरा। समझो इस बात को, प्रॉफिट बिल्कुल भी नेट अच्छा नहीं है ये। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है, वो नेट इंटरेस्ट इनकम भी थोड़ी कम हुई है, 22,000 करोड़। पहले 23,000 करोड़ होगी तो 22,000 करोड़ रह गई है। और इनकी जो है डोमेस्टिक नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन वो भी कम हुआ है 2.94% के अकॉर्डिंग। और एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि 5,700 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए था हमको, 5,700 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए था। शो इन्होंने किया 3,600 करोड़ का। तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट अच्छा नहीं है रिजल्ट। तो इनको इंटरेस्ट इनकम भी 26,000 करोड़ के पास चाहिए थी, तो वो भी नहीं आई है इनकी। assets quality has been improved in quarter। assets quality थोड़ी सी इंप्रूव हुई है इनकी। ठीक है जी। वो एनपीए ड्रॉप्ड, एनपीए थोड़े से कम हुए हैं। एनपीए ड्रॉप्ड 6.1% से, थोड़े से एनपीए कम हुए हैं इनके, 6% से कम हुए हैं। अच्छा स्लिपेज आप देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ 16,000 करोड़ की प्रोविजन थी इनकी मार्च क्वार्टर में, आपको चेक कर लेना। 51% से इन्होंने कम कर दी है। देखो 16,000 करोड़ की थी, 8,000 करोड़ की इन्होंने प्रोविजन रखी है। अगर यही मैं 16,000 करोड़ की प्रोविजन रख देता इस क्वार्टर में भी, तो मेरा नेट लॉस आना था 7,7200 करोड़ का लॉस आना था। ठीक है जी। 8,000 करोड़ में प्रोविजन में से मेरी 5,200 करोड़ की प्रोविजन है सिर्फ एग्रीकल्चर बेस पे ऊपर, जो मैं लोन दे रहा हूँ उसी की प्रोविजन मैंने रख दी है। एग्रीकल्चर के ऊपर इनको थोड़ा सा है कि वो पैसे हमको नहीं वापस आएंगे अगर हमने दे भी दिए। 5,200 करोड़ की है, ये इन्होंने यही बताया हुआ है। रिकवरी एंड देखो रिकवरी जो है वो भी कम हुई है 2,500 करोड़ से। ये गलत बात है इसके लिए। अगर मैं अपने लोन बैड डेट जो रिकवरी नहीं कर पा रहा हूँ, कम गति से कम कर पा रहा हूँ, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। पिछले लास्ट क्वार्टर में 13,000 करोड़ थी, अभी ये 2,500 करोड़ की रिकवरी की है मैंने। प्रोविजन फॉर बैड लोन्स देख लो, ये सबसे बड़ी दिक्कत यही है। प्रोविजन फॉर बैड लोन 86% से बढ़ गए हैं। आप मान के चलो बैड डेट जो लोन के डबल हो गए हैं कम से। मेरे पैसे मरने की आशंका जो है डबल हो चुकी है। तो इसीलिए ये मेरे लिए रिजल्ट तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आपको दिखा देता हूँ मैंने आपको बोल दिया है। अगर ये इसी को बेस मान के अगर चलेंगे आगे कि हाँ हमने 4 गुना प्रॉफिट दिखाया है, तो मेरा दूसरा टारगेट होगा 210 का। अगर मैं लिखूंगा नहीं तो सिर्फ 210 के पास ये जाएगा ही जाएगा।
किसी को अगर डिप्स में मिले 175 के पास अगर ये मिलता है तब आपने बाय कर लेना है। तो ऊपर का मेरा टारगेट होगा 210 का होगा, वहाँ पे आप बुक करके एग्जिट करके निकल जाना। ठीक है जी, एसबीआई में यही मेरी तरफ से रिजल्ट का एनालिसिस है। और आपको टारगेट मैं बता देता हूँ। ये मेरा मेरा टारगेट दूसरा टारगेट होगा मेरा 210 का। ठीक है जी, आपको बता दिया, आपको मैंने बता दिया कि 175 के पास आपने बाय करना अगर मिले तो। और देखो यहाँ पे, ये देखो प्रोविजन मैंने कितनी थी, 16,000 करोड़ की प्रोविजन थी मेरी मार्च 2019 में। आप देख लो मार्च 2019 आ रहा है ना यहाँ पे, तो मैंने प्रोविजन इस क्वार्टर में 8100 करोड़ की 8,000 करोड़ की प्रोविजन कम रखी है, तभी मैंने प्रॉफिट दिखा पाया हूँ, वरना मेरा प्रॉफिट ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। और बाकी देख लो यहाँ पे, ये जो नेट प्रॉफिट बोल रहे हैं 4 गुना प्रॉफिट हो गया जी। ये देखो मार्च 2019 है, 1244 मार्च 1200 करोड़ का प्रॉफिट था मेरा मार्च 2019 में। अभी 3600 करोड़ आया, तो इसी को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 3600 करोड़ मेरा यही बनता है। उसमें से भी 2700 करोड़ मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने जो स्टेक सेल किया है, 900 करोड़ बच गया मेरा नेट प्रॉफिट। अगर 8,000 करोड़ की प्रोविजन, चलो इन्होंने रखी नहीं, उसकी तो बात बाद में करना है, जो काम किया ही नहीं 8,000 करोड़ प्रोविजन रखी। तो मेरा नेट कहने का मतलब मेरा 900 करोड़ का ही नेट सिर्फ है। मेरे को इस पे ज़्यादा कोई नतीजे अच्छे नहीं लगे हैं इसके। तो बाकी ये जो आप देख लो, ईपीएस था मेरा पहले क्वार्टर में 3 के पास था, फिर ये 3 के पास 3 3 6 तीसरे क्वार्टर में आया मेरा ईपीएस 8 के पास आया, 6 और 8 14 रुपए के पास ईपीएस मेरा आया इस 3 क्वार्टर में मिला के। तो इस क्वार्टर का भी अगर मैं जोड़ूंगा 3600 करोड़ का प्रॉफिट है मेरा। ठीक है जी, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर मेरे पास आई है फिर कर दो। एक्सपेक्टेशन तो जो ईपीएस की थी वो 20 के पास ईपीएस थी, तो मेरा इस बार 3600 करोड़ के अकॉर्डिंग मेरा प्रॉफिट मेरा ईपीएस बन रहा है, 4 रुपये का ईपीएस बन रहा है मेरा। मैं आपको कैलकुलेट करवा दूंगा। तो 14 रुपये मैं अर्न कर चुका हूँ, प्लस 18 रुपये का ईपीएस आया है। तो 20 रुपये के पास चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये ईपीएस थोड़ा थोड़ा सा कम आया है, पर फिर भी ज़्यादा कम नहीं है, 1 2 रुपये का थोड़ा चलता है, इतना तो कोई इतने बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, तो यही मेरा, अगर ये 6500 करोड़ का ये प्रॉफिट था मैंने आपको शो किया है यहाँ पे। ठीक है जी, 6500, ये कौन सा क्वार्टर है मेरा, दिसंबर 2019 का क्वार्टर है। 6500 करोड़ का प्रॉफिट मैंने शो किया है, तो मेरा ईपीएस बन रहा है ये 8 रुपये के पास ईपीएस मेरा बन रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 6500 करोड़ के अकॉर्डिंग मेरा 8 रुपये बन रहा है। 8 डिवाइड बाय 6500 करूंगा, इंटू मेरा 3600 करोड़ प्रॉफिट आया है, तो मेरा ये निकल के आएगा 4 रुपये के आसपास निकल के आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है जी, वही मैंने आपको बताया, पहले 14 रुपये था मेरा, अभी 4 आया, तो ये टोटल हो गया 18 रुपये के पास ईपीएस हो गया। तो मैंने अपनी तरफ से आपको रिजल्ट एनालिसिस करके बता दिया कि रिजल्ट मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और अगर किसी ने बाय करना तो 170 के पास ही बाय करना। अगर इस चीज़ की वजह से उड़ा सकते हैं इसको कि 4 गुना प्रॉफिट आया जी, वो सिर्फ स्टेक सेल किया है, वहां से गया 190 क्रॉस किया तो 210 जाएगा। ठीक है, यही मेरा टारगेट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुरचरण यार।